लखीमपुर खीरी के पलिया कला के डिवीजन क्षेत्र की मजगई रेंज में वन प्राणी सप्ताह मनाया गया। इसके उपलक्ष्य में सभी ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान व समाजसेवी प्रधान पति नवीन कुमार पांडे, प्रधान बेला कला, प्रधान नयापुरवा सियाराम, रमाकांत पांडे और सभी स्कूलों के बच्चे मौजूद रहे। आपको बता दें, बच्चों को वन्य जीव के लिए बताया गया कि वन्य जीव क्या होता है, कैसे उनका बचाना है और पेड़ पौधों के बारे में भी समझाया गया। वहीं मौके पर वन क्षेत्र अधिकारी अंकित कुमार, उदय राम कुशवाहा उप क्षेत्राधिकारी, मनोज कुमार यादव वन दरोगा, कृष्ण कुमार पाल वन दरोगा, चंद्र प्रकाश वन दरोगा, भूपेंद्र कुमार वन रक्षक, प्रहलाद सिंह वन रक्षक, प्यारेलाल टीसी, तेजी लाल टीसी, शेर अली टीसी, अशरफ अली टीसी, सतीश कुमार दैनिक श्रमिक, राजेश कुमार दैनिक श्रमिक, यूनुस दैनिक श्रमिक, विनोद कुमार दैनिक श्रमिक, कमल, रामनिवास दैनिक अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। जिस वक्त मैं खड़ा हूँ लखीमपुर खीरी के पलिया डिवीजन क्षेत्र के मजगई रेंज में, जहाँ पर एक वन प्राणी सप्ताह गोष्ठी बनाई गई है, जागरूकता अभियान, जो स्कूली बच्चे भी आए हैं और यहाँ पर बहुत से प्रधान लोग आए हैं और अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। हम जरा उनसे जानेंगे कि आखिर ये गोष्ठी के माध्यम से इन बच्चों को समझाते हैं कि जीवों को बचाने के लिए जो जीव जंतु हैं इनको किस तरीके से देखते हैं और अपनी छत पे पानी रखने के लिए, अभी अंकल जी ने कहा है पानी रखने के लिए क्या उसका उद्देश्य रहेगा। पानी अगर छत पे रहेगा, इतनी तगड़ी धूप है, जानवर आएंगे तो पानी पिएंगे, तो रियल सी बात है कि वो जीव जो है वो अपना अच्छा काम करेगा, क्योंकि तापमान बढ़ता जा रहा है। आप खुद ही जैसे इतनी भीषण गर्मी पड़ती है तो जानवरों के अंदर कितना वो होता होगा। अभी हाल ही में अभी माइक में बोला है सर ने कि यहाँ से जो शेर की हड्डियां बरामद हुई हैं, वो हड्डियां इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ पर आए दिन क्षेत्र में लोग शिकारी करते हैं और शिकारी शिकार करते हैं और उन जो जीव जंतु की हत्या करते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाती है। लेकिन कोई ये नहीं सोचता है कि जो जंतु हैं, ये पेड़ है हम लगाएंगे, इसकी हवा हम खाएंगे। हवा जो प्रदूषण फैलता है, जो हवा है, हम हवा के ऊपर डिपेंड है। हवा अगर बंद हो जाएगी तो हमारी सांसें बंद हो जाएंगी। लेकिन हम उनसे जरा बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि सर क्या मामला है, कैसे आप आए। एक मिनट कैमरा पर्सन थोड़ा आगे आइएगा, आगे आइएगा। अंकल जी क्या नाम है? रमाकांत पांडे। सर ये बताएं, अभी आपने कहा पानी रखने के लिए और बहुत सारी चीज़ें बताई आपने कि हमारे क्षेत्र में अभी जो लोग पकड़े गए हैं शेर की हड्डियों के साथ में, अपने क्षेत्र के लोग हैं, तो इन बच्चों को किस तरीके से आपने समझाया है? देखिए, जो हड्डियां पकड़ी गई हैं, बच्चों को इस संबंध में नहीं समझाया। बच्चों को तो हमने समझाया कि आपको प्रकृति का संरक्षण कैसे करना है, और जो हड्डियां पकड़ी गई हैं ये जांच का विषय है कि वो हिंदुस्तान की हड्डियां हैं या किसी के नेपाल से कोई लेके आया है। ये जांच के बाद स्पष्ट होगा। अभी किसी पर आरोप लगाना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। लेकिन सर ये बच्चों को जो आप सुनाया है कि देखिए, तमाम प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। उन प्रजातियों का संरक्षण कैसे किया जाए? पहले लोग प्रकृति प्रेमी हुआ करते थे, जो अपने घर के पास घोंसले बनाते थे, लकड़ी के बना देते थे, जिनमें कबूतर पालते थे और करते थे। आज छप्परों के घर हुआ करते थे। तमाम जानवर जो है, तमाम पशु पक्षी उसमें अपने घोंसले बनाते थे। एक बया नाम का पक्षी हुआ करता था, जहां हम जाते थे तमाम पेड़ों पर, तमाम तारों पर उनके घोंसले लटके हुए दिखाई देते थे। आज वो बया प्राणी बिल्कुल जो है विलुप्त है। सर आपने एक चीज देखी है, यहाँ से गिद्ध जो है होते हैं विलुप्त हो चुके हैं, गिद्ध चले गए हैं, और जो जानवर मरे हुए रोड पे पड़े रहते हैं उनसे बीमारियां फैलती हैं। गिद्ध विलुप्त हो गए हैं। अब हमारे वहाँ गिद्ध जब आते हैं तो बहुत ही कम ही लोग संख्या में आते हैं। तो क्या ये जो सेमल के जो पेड़ होते हैं, इनका स्थान जो गिद्धों का होता है, सेमल का पेड़ होता है, सरकार ने इसको फ्री प्रजाति में कर दिया है, अवैध धड़ल्ले करते हैं। तो क्या ये जो सेमल के पेड़ हैं
इनको इनके ऊपर क्या कहना? देखिए, जो ऐसे पक्षी हैं उनके संरक्षण के लिए कुछ न कुछ तो शासन स्तर पर विचार करना होगा। अब ये बात तो कोई पक्षी विशेषज्ञ बता सकता है कि गिद्ध के लिए कौन सा पेड़ ज्यादा उपयुक्त है जिसके ऊपर सर वो ये सेमल होता है। हाँ, अगर सेमल होता है तो सेमल का भी संरक्षण किया जाए, लेकिन जो ये नया सेमल आया है इसके संरक्षण से कुछ नहीं होगा। जो हमारी देसी प्रजाति थी सेमल की, जो बहुत मोटी और बहुत घनी हुआ करती थी, जिसके ऊपर गिद्ध रहा करते थे, जो ये नई प्रजाति आई है इस प्रजाति को बचाने से कोई लाभ नहीं ज्यादा होना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, उसके बाद काट दिया जाता है, प्लाईवुड में चला जाता है, प्लाई बन जाती है। सर एक बात और आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, यहाँ से पौधे लोग ले जाते हैं प्रधान, ग्राम प्रधान वगैरह, और आधे पौधे लगवाते हैं आधे फेंक देते हैं, तो क्या प्रधानों की गलती नहीं है इसमें? देखिए, पौधे जाते हैं, पौधे लगाए जाते हैं और हर साल करोड़ों पौधे लगाए जाते हैं। सवाल लगाना ही नहीं है, उन पौधों का संरक्षण करना भी है। और बाकी जो प्रधानों वाली बात आपने बताई है, तो हो सकता है कोई ऐसे प्रधान जो गैर जिम्मेदार हो करते हों, लेकिन अधिकांश प्रधान मेरी जानकारी में उनका उपयोग करते हैं, लोगों को बांट देते हैं, लगाओ जा करके अपने अपने घर में। तो हमने बहुत से प्रधानों को देखा है कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, सिर्फ पौधे गए और उनको एक दो लगवा दिया और बाकी गायब। नहीं, अब क्योंकि प्रधानों के पास भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वो उनको लगवाएं, ना उनके पास जमीन है, जो ग्राम सभा की जमीन है उसमें तो लगवा सकते हैं वो। अब इसलिए वो पौधे आम लोगों को बांटे जाते हैं कि आप ले जाइए और जहां पर आप पास खाली जमीन हो वहां पर उसका रोपण कर दीजिए और उसका संरक्षण करिए। जब कोई व्यक्ति विशेष किसी पौधे को लगाता है तो उसके प्रति, उस पौधे के प्रति लगाव होता है, लगाव होने के कारण उस पौधे का संरक्षण हो जाता है। सरकारी योजनाओं में करोड़ों पौधे लगते हैं, लेकिन पौधा लगने के बाद उनका संरक्षण नहीं हो पाता और वो पौधे मर जाते हैं, क्योंकि हर साल जब करोड़ों लगते हैं, करोड़ों पौधे कहाँ चले जाते हैं? कोई संरक्षण की तो कमी है। तो इसलिए अगर कोई व्यक्तिगत ले जाता है तो उसका कुछ ध्यान रखता है। अगर 100 पौधे ले गए, 100 पौधे में से अगर 50-60 पौधे भी जीवित रह गए तो हम समझते हैं ये बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं। सर अगर ऐसे ही पेड़ करते रहे और हवा चली जाएगी, हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, पर्यावरण नहीं मिलेगा, तो दिक्कत सामने खड़ी होगी ना सर? हाँ, बिल्कुल दिक्कत खड़े होगी। एक दिन ये मानव जाति खत्म हो जाएगी, इसको कोई बचाने वाला नहीं। आज हमारी अगर सांसें चल रही हैं तो ये जो पेड़ हैं इनकी जरिए चल रही है, क्योंकि वन ही जीवन है, पेड़ पौधे ही जीवन है। ये हमको प्राणवायु तो देते ही हैं, प्राणवायु के साथ साथ एक पौधे का अगर देखा जाए तो वो हमको फल, लकड़ी, पत्ते, भूमि का संरक्षण। भाई जहाँ पर नदी का ज्यादा कटाव हो रहा है, पानी से ज्यादा कटाव हो, वहीं पर वहां पर एक ही बात कही जाती है कि आप पौधों का रोपण करें, पौधे लगावें। जब पौधे लगाएंगे तो वनों का कटान या जो जमीन का कटान हो रहा है उस कटान को रोका जा सकता है और रुकता है। तो इसलिए मैंने पहले कहा कि 5 तत्वों का शरीर है, चित्त जल पावक गगन समीरा, तो ये उन 5 तत्वों में से एक तत्व है। अगर हम इसका संरक्षण नहीं करेंगे, इन 5 तत्वों का अगर संतुलन बिगड़ेगा तो प्रकृति में संतुलन बिगड़ेगा, उस संतुलन का असर किसी न किसी रूप में मानव जाति पर भी पड़ेगा। सर आप जरा बताएं गोष्ठी का वन्य प्राणी सप्ताह जो मनाया गया है 1 तारीख को, जागरूकता गोष्ठी अभियान, स्कूलों से बच्चे आए हैं, इस संबंध में क्या कहेंगे? अब बच्चों से चूंकि आग्रह किया गया, उनको जो समझाया गया कि वनों को जो है वनों को लगाएं, जो है वृक्षारोपण करें, और जो जानवर हैं, वन्य जीव हैं, इनकी जो है रक्षा आप लोग अपने घरों में जा करके जो है बड़े बुजुर्गों से चर्चा करके इनको जो है रोकने का प्रयास करें। तो सर ये आपने कई ग्राम प्रधानों को सूचित किया होगा, आए हुए हैं, तो आप प्रधानों पे थोड़ा प्रेशर डालिए कि वो जो यहाँ से पेड़ पौधा लेके जाते हैं वो पौधा जिम्मेदारी तौर पे ले जाएं और उनको लगवाएं, अन्यथा फेंके ना, नष्ट ना करें। उनको नष्ट करने में हमारा खर्चा आता है, एक पेड़ का कम से कम 40,000 रुपये खर्चा आता होगा, और यहाँ से पेड़ चला गया तो उसके बाद में आपने फेंक दिया तो उससे कोई फायदा तो है नहीं। अगर नहीं कोई लगा रहा है तो ले मत जाए। तो प्रधान को तो उस आदमी से पहले पूछ लेना चाहिए कि भाई आपको पेड़ लगाना हो तो ले जाइए, वरना जबरदस्ती पेड़ में नहीं दे रहा हूँ।
इस संबंध में प्रधानों से भी जो है आग्रह किया गया है कि जो पौधे ले जा रहे हैं उनका रोपण करें और उनको जो है उसकी देखभाल करें जो है, ताकि जो है ये जो राजकीय संपत्ति इसका जो है संरक्षण हो और पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ हो, पर्यावरण प्रदूषण दूर हो और हमें जो है अपने जो है फर्नीचर के लिए जो भी लकड़ी मिल जाए, चारा पत्ती भी मिल जाए। और ये जो है एक जागरूकता गोष्ठी भी जो है गाँव में आयोजित करके ग्राम प्रधानों को जो है इस दिशा में बढ़ाने के लिए, पौधरोपण को बढ़ाने के लिए आग्रह भी किया जाता है। तो ये हमारे साथ में वन विभाग के कर्मचारी थे, जो उन्होंने बताया किस तरीके से जानवरों को बचाने के लिए किया गया है, और जो लोग अपने घरों के छतों के ऊपर पानी भी रख सकते हैं, और भी जो जितने प्रधान हैं वो प्रधानों को आग्रह किएंगे कि जो पौधे ले जाते हैं वो पौधे को लगाएं, उनको नष्ट ना करें। अगर कोई पौधा ले जाता है तो उससे पहले जानकारी ले लें कि पौधा लगाना हो तो लीजिए, वरना नहीं लीजिए। प्राइम 24 खबर के लिए लखीमपुर खीरी से कैमरा पर्सन निर्वेंद्र कुमार गुप्ता के साथ मोहम्मद आजाद हुसैन।